हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं तो अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे हो। आज मैं आ गया हूं एक बहुत ही फ्रेश और इंटरेस्टिंग से टॉपिक को लेकर, जो कि है रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड इस एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे, इस एक्सपेरिमेंट से उनको क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो एक एटॉमिक मॉडल बताए, वो मॉडल के बारे में क्या है, और उस मॉडल में कुछ गलतियां भी निकला था। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर जो है क्लास 9 में उसी का है, और इसका जो पिछला पार्ट है यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिए। बाकी आपको क्या करना है, आपको पता है आपके सामने जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर में, उसको क्या करना है, आगे बोलो। उसके बगल में आपको सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन दिख रहा है, उसको क्या करना है, आगे बोलो। ओके, दबा दिए हैं। चलिए तो मेन वीडियो शुरू किया जाए। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है, वो डायग्राम में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपका एक है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीच में आपको दिख रहा है लेड का प्लेट, यहाँ पर है आपका एक गोल्ड का फॉयल, बहुत ही स्लिम, लगभग आपका ये है 0.004 मिलीमीटर का। तो समझिए कि कितना ये स्लिम है, बहुत ही थीनेस्ट है ये। और ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि यहाँ पे गोल्ड का ही फॉयल वो क्यों लिए, कोई दूसरा का क्यों नहीं लिए, दूसरा मेटल का क्यों नहीं लिए। तो आंसर यहाँ पर ये होगा कि गोल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल है, यानी कि हम लोग उसको बहुत ही पतला शीट बना सकते हैं। तो ये गोल्ड फॉयल हो गया। अब यहाँ पर ये आपका एक राउंड शेप का कुछ दिख रहा है, ये एक स्क्रीन है जो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन होता है, और ये आपका फ्लूरेसेंस क्रिएट करता है। तो अल्फा पार्टिकल एक्चुअली है क्या, इस एक्सपेरिमेंट का नाम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी है, और कोई कोई बुक में इसी को अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। तो ये अल्फा पार्टिकल एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज्ड हीलियम का आपका न्यूक्लियस है। मीन्स हीलियम का जो है नॉर्मली सिंबल हम लोग ये लिखते हैं 4 हीलियम, और अगर इसका हीलियम का +2 हो जाए, यानी नॉर्मली जो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये +2 चार्ज हो जाएगा। तो 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम एटम को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और ये अल्फा पार्टिकल एक्चुअली में एक रे जैसा है जो कुछ कुछ रेडियो एक्टिव मेटल से निकलता है। तो रेडियो एक्टिव मेटल क्या क्या होता है, कुछ जो आपका ज़्यादा एटॉमिक नंबर में है, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, रेडियम हो गया। तो यहाँ पर वो रेडियम का सोर्स लिए थे अल्फा पार्टिकल, और फिर यहाँ से अल्फा रेज जो है वो जा रहा है। तो अल्फा रेज जाते जाते क्या होगा, बीच में ये लेड प्लेट क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पर एक होल है, ये रेज कहीं और ना चला जाए, इस होल से सीधा जाए इसलिए, और सीधा जाके इस गोल्ड जो प्लेट है या गोल्ड जो फॉयल है, इसको पार करके वो सीधा अल्फा रेज जो है वो जा रहा है। तो इस सीधा जाते जाते उसको क्या सब सीधा ही जा रहा था कि कुछ और हो रहा था। तो वो रदरफोर्ड ये देखे एक्सपेरिमेंट में, उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि ज़्यादातर अल्फा रेज जो है, अल्फा पार्टिकल्स, वो सीधा जा रहा था, सीधा जाके इस स्क्रीन में फ्लूरेसेंस क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पर मान लीजिए फ्लूरेसेंस हुआ, ज़्यादातर रेज जो है ना वो सीधा निकल रहा था, और कुछ 1-2 पार्टिकल ऐसा हुआ कि वो थोड़ा सा लाइक यहाँ पर डिफ्लेक्टेड हो गया, इधर उधर जा रहा था। ठीक है, लगभग 20,000 में एक जो है वो इधर उधर जा रहा था, और बहुत ही कम 1 या 2 ऐसे होगा जो सीधा जाके टकरा के उसी रास्ते में आपका रिटर्न आ रहा था। तो ऐसा बहुत ही कम था, लगभग 1 लाख में 1। तो ये जो ऑब्जर्वेशन उनको मिला, इन ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेसिस करके वो अपना एक क्या बताए, एटॉमिक मॉडल, जिसके लिए वो पॉपुलर है, दैट इज कॉल्ड द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और उस मॉडल में सबसे पहले वो ये बताया कि क्योंकि इस गोल्ड फॉयल को पार करके सीधा ही जा रहा था ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स, तो गोल्ड का जो एटम है, यहाँ पे सब चीज़ तो एटम से बनता है ना, तो यहाँ पर गोल्ड का जो एटम है उसके अंदर ज़्यादातर खाली जगह होगा, इस खाली जगह को पार करके सीधा वो जा रहा है। खाली होगा तभी तो पार करके सीधा जाएगा जल्दी।
तो इसलिए एटम के ज़्यादातर जगह खाली होता है, ये रदरफोर्ड बोले। और क्या और रदरफोर्ड ये बोले कि कुछ अल्फा रेज जो है, अल्फा रेज क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ पर जो थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड हो रहा था वो इसलिए क्योंकि बीच में ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ हेवी चीज़ है जिससे, और वो पॉजिटिवली चार्ज है, जिससे ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स दूर जा रहा था, रिपल्सन होके दूर जा रहा था और डिफ्लेक्टेड हो जा रहा था थोड़ा सा स्मॉल एंगल में। और एक दो ऐसा अल्फा पार्टिकल्स जो सीधा वापस आ रहा था वो जाके सीधा उस बीच में जो हेवी चीज है उससे टकरा के वापस आ रहा था। तो रदरफोर्ड बोले कि ज्यादातर उनका ऑब्जर्वेशन क्या क्या था कि ज्यादातर सीधा निकल रहा था अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि ज्यादातर एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ जो है वो ऐसे डिफ्लेक्टेड हो रहा था, और तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि कुछ सीधा वापस आ रहा था। तो इससे वो ये बोले कि एटम के बीच में एक बहुत ही एक हेवी पार्ट होगा जो ज़्यादातर एटम का पूरा मास जो है वो वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड रहेगा, और उस पार्ट को, बीच वाला पार्ट को वो नाम दे दिए न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है उसके अलावा एटम का बाकी जो जगह है वो लगभग खाली है। और तीसरा वो ये बताया कि न्यूक्लियस तो मिडिल में है, न्यूक्लियस आपका मिडिल में है, और 1 नंबर में क्या था कि मैक्सिमम एटम का जो स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। दूसरा बोले कि मिडिल में होगा आपका एक भारी, बहुत ही पूरा एटम का मास सेंट्रलाइज्ड रहेगा, उसको न्यूक्लियस बोला जाएगा। और न्यूक्लियस के बाहर में ऐसे ही कुछ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका रिवॉल्व कर रहा है, लाइक आवर सोलर सिस्टम। हम लोग का सोलर सिस्टम जैसा ही ये बड़ा जो एटॉमिक मॉडल था उससे वो रिजेंबल कर रहा है, कि जैसे सोलर सिस्टम में बीच में सन होता है, आपका पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है, उसी तरह से रदरफोर्ड बोले कि बीच में है आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। और न्यूक्लियस में कौन कौन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जितना है वो सब न्यूक्लियस में है। तो ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। इसके बाद इस मॉडल में कुछ गलतियां निकला। क्या गलतियां निकला? तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का जो गलतियां हैं उसको हम लोग बोलते हैं डीमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उसमें ये बोला जाता है कि पहला जो गलती था वो ये था कि मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट जो एक थ्योरी बताए जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में है, वो बोले कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स ऐसे ही आपका रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपने अंदर का कुछ एनर्जी लूज करते रहेगा। और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज पार्टिकल्स है, नेगेटिवली चार्ज होता है ना, तो ये आपका गोल गोल घूम रहा है, तो घूमते घूमते उसका भी एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होते होते वो एक समय क्या होगा, न्यूक्लियस में आके घुस जाएगा। तो क्या एटम का जो मॉडल रदरफोर्ड बताए थे वो एस्टैब्लिश हुआ, वो क्या स्टेबलाइज हुआ? वो स्टेबलाइज नहीं हुआ, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में आके घुस जाएगा तो एटम स्टेबल नहीं होगा। तो ये गलती था पहला। और दूसरा गलती ये था कि वो ये नहीं बोल पाए थे कि एक एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। एक ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हम लोग का सोलर सिस्टम में एक ऑर्बिट में एक ही प्लैनेट होता है ऐसा होगा, या फिर एक ऑर्बिट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ये रदरफोर्ड नहीं बोल पाए थे उस टाइम। बाद में रदरफोर्ड का ही स्टूडेंट यानी कि एक दूसरा साइंटिस्ट जिनका नाम है नील्स बोर, वो इस गलती को सुधारे। तो वो हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे ही और वीडियोस आते रहेगा, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिए।